हेलो हाय सलाम नमस्ते। मेरे पीछे आप देख रहे हैं नील की कोठी। ये शिवनगर में है, शिवनगर बिहार में है। और जब बात नील की आती है तो बात बंगाल तक जाती है, बात नील की आती है तो बात इंग्लैंड तक जाती है, क्योंकि ये नील की खेती ही है जिसने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने में सबसे पहला रोल प्ले किया है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो उसकी निगाह बिजनेस पे थी, व्यवसाय पे थी। और बंगाल के अंदर जो नील पाया जाता था वो उच्च क्वालिटी का नील होता था। उस नील ने अंग्रेजों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था मजबूत की और उसके बाद वहाँ के किसानों से जबरन नील की खेती करवाना शुरू कर दिया। जब वहाँ के किसानों ने इसका विरोध किया कि वो अपनी ज़मीन पे नील नहीं उगाएंगे, क्योंकि नील जो जिस ज़मीन पे उगता था वो ज़मीन कई सालों तक दोबारा खेती लायक नहीं होती थी। और इस वजह से बंगाल के किसानों को ये लगता था कि नील की खेती उनके लिए नुकसानदेह है, और वो नील की खेती से इनकार कर दिया करते थे। बंगाल में अंग्रेज़ों ने 1859 में इंडिगो प्लांटेशन एक्ट लाया। इंडिगो प्लांटेशन एक्ट इसलिए था ताकि किसान के ऊपर दबाव बनाया जा सके कि वो नील की खेती करे, लेकिन हुआ इसका उलट। बंगाल के किसानों ने जिद कर लिया कि वो नील की खेती करेंगे ही नहीं, और 1860 तक बंगाल में नील की खेती ठप। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अंग्रेज ये सोचने लगे कि वो नील से जो अच्छा मुनाफा कमाते थे, अब वो क्या होगा। तो अंग्रेज को चाहिए था उस मुनाफा को फिर से कायम रखने के लिए एक ऐसी जमीन जो बंगाल से सिमिलर हो, और उनकी निगाह बिहार पे पड़ी। नील की खेती बिहार में आना शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के किसानों को पता चला कि नील की खेती उसके लिए फायदे का सौदा नहीं है। आंदोलन हुए, कई आंदोलन हुए, और यही वो आंदोलन थे जिसमें हिंदुस्तान के जो आज़ादी के नेता थे उन्हें एक किया। पूरी दुनिया की निगाह हिंदुस्तान की तरफ आई। ये नील आंदोलन, अगर नील आंदोलन नहीं होता तो हमारे नेता एक नहीं होते। सभी की दिशा अलग, दशा अलग, सभी अलग अलग तरह से काम कर रहे थे। 1905 से 1908 के बीच बेतिया में खूनी संघर्ष हुआ। नील को लेकर के आंदोलन हुआ, और फिर पूरी दुनिया के अखबारों में यह खबर छपने लगी कि बिहार में किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, अंग्रेज शासन के जुल्म की दास्तान पूरी दुनिया तक गई। वो बिहार था, और वो बिहार का बेतिया पूरी दुनिया में ये खबर पहुंचाने में कामयाब हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर में 15% खेतों पर, बिहार के अंदर में 15% खेतों पर जबरन नील की खेती कराई जा रही है अंग्रेज शासकों के जरिए, जिसे 3 कट्ठा प्रथा कहते हैं। यानी कि अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन होता तो ये जरूरी था कि वो 3 कट्ठे में नील का पौधा उगाए। बहरहाल जब पूरी दुनिया की निगाह पड़ी तो हमारे महात्मा गांधी जी भी बिहार आए, और कहीं ना कहीं यहीं से हिंदुस्तान की आज़ादी को बल मिला। हिंदुस्तान की आज़ादी की जो कामना रखते थे जितना भी नेता, जितना भी लीडर्स, वो सभी नील आंदोलन से जुड़े। और नील आंदोलन से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये मजबूती उन नेताओं के अंदर आई, यूनिटी उन नेताओं के अंदर आई, और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। आज हम नील की कोठी के उसी खंडर के सामने खड़े हैं, और हम हिंदुस्तान का इतिहास दोहरा रहे हैं आपके सामने, इस उम्मीद में ताकि आप अपने आप को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, और जब भी कोई काली ताकत आप पे हावी होने की कोशिश करे तो आप इतिहास में जाकर के देख लें कि नील की खेती और नील का आंदोलन, और किस तरीके से जो अंग्रेज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे काबिज थे उसे किस तरह से उखाड़ करके हमने फेंक दिया है।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर लाजमी है। थैंक यू।